हेलो एवरीवन, मैं नमित आप सबका वेलकम करती हूँ कॉमर्स हरिकेन्स पर। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट या टाइप्स ऑफ टेस्ट। डिफरेंट तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं एक कैंडिडेट के, ताकि हम उसके अंदर की टैलेंट, नॉलेज और स्किल को चेक कर सकें और सिलेक्शन करना आसान हो जाए। क्या है ये टेस्ट, आइए जानते हैं डिटेल में। मगर उससे पहले आपको पता है क्या करना है? जी हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबा दीजिए वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आज के टॉपिक का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट होता है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस यानी एक कैंडिडेट के अंदर का IQ लेवल चेक करना, यानी उसकी वोकैबुलरी कैसी है, फ्लुएंसी, उसका लर्निंग पावर कैसा है, वो किसी भी सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करता है, वो सिचुएशंस को कितना अंडरस्टैंड करता है, कितनी जल्दी वो चीज़ें सीखता है, उसकी लर्निंग पावर कैसी है। ये सारी चीज़ें हम इंटेलिजेंस टेस्ट में चेक करते हैं। सेकेंड आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। जब हम किसी पर्सन के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारने की कोशिश करते हैं तब एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट का मकसद है एक पर्सन के अंदर की उस चीज़ को ढूंढना जिस चीज़ में आप उसे और ज़्यादा निखार सकते हो। लाइक अगर कोई पर्सन है वो मार्केटिंग में 4 साल से काम कर रहा है तो उसको मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज है और वो उससे रिलेटेड टेस्ट तो दे देगा, लेकिन हो सकता है कि वो मार्केटिंग के अलावा प्रोडक्शन या सेल्स डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम कर सकता है, लेकिन उसे चांस नहीं मिला इसलिए उसने वो काम नहीं किया। एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए आप चेक कर सकते हो कि क्या फ्यूचर में ये पर्सन प्रोडक्शन या मार्केटिंग या इस तरह के डिपार्टमेंट्स में काम कर सकता है, क्या उसके अंदर ये ताकत है कि वो फ्यूचर में कोई नई चीज़ें सीख सके। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का मोटिव है फ्यूचर में आप किसी पर्सन को नए स्किल्स और टैलेंट अगर सिखाना चाहो तो क्या वो उन चीज़ों को सीख सकता है, उसके अंदर इस चीज़ की काबिलियत है। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। ये एक पर्सन की आउटर पर्सनैलिटी की बात नहीं हो रही है कि उसकी हाइट, वेट कैसा है उसको चेक करना, नहीं। यहाँ पर्सनैलिटी का मतलब है उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, यानी कि वो मेंटली कितना स्टेबल है, ज़्यादा गुस्सा तो नहीं होता, चीज़ों को समझने में ज़्यादा वक्त तो नहीं लगाता, कंफ्यूजिंग तो नहीं है, या छोटी छोटी बातों पे घबरा तो नहीं जाता। ठीक है, सिचुएशंस को समझकर वो कितनी जल्दी उसका डिसीजन ले सकता है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कितनी जल्दी निकाल सकता है, क्या पर्सनैलिटी है उसकी, क्या वो आसानी से टीम वर्क में काम कर सकता है, घुल मिल सकता है लोगों से। ठीक है, जल्दी गुस्सा तो नहीं आ जाता, उसे इरिटेट तो नहीं हो जाता। ये होता है एक पर्सन का पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी टेस्ट यही चेक करता है कि एक पर्सन का मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली क्या स्टेटस है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट टेस्ट, जो एक पर्सन के इंटरेस्ट को चेक करता है कि एक पर्सन किन किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है। अभी आप सोचेंगे कि एप्टीट्यूड टेस्ट में भी तो वही था, नहीं बेटा, दोनों में फ़र्क है। एप्टीट्यूड टेस्ट चेक करता है कि फ्यूचर में आप नई क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो, और इंटरेस्ट टेस्ट ये चेक करता है कि एट प्रेजेंट आपका किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। जैसे अगर आप मैथ्स के टीचर हो सपोज़, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको साइंस या हिंदी में इंटरेस्ट नहीं है, उसमें भी इंटरेस्ट हो सकता है ना। तो इंटरेस्ट टेस्ट आपके डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज को चेक करता है। नेक्स्ट अचीवमेंट टेस्ट। ये टेस्ट आपकी अचीवमेंट्स को चेक करता है। मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को थोड़ी बहुत नॉलेज देते हैं या पहले उसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। सबसे पहले अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है, उसका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जब कैंडिडेट आया था। फिर आप उसके उस टेस्ट के बेसिस पर उसकी सिलेक्शन नहीं करते, आप सिलेक्शन और इंटरव्यूज़ के बेसिस पर उसको सिलेक्ट कर लेते हो। फिर आप उसे ट्रेनिंग देते हो, उसे काम सिखाते हो, फिर वो काम करने लग जाता है। उस काम के बाद कुछ समय बाद आप दोबारा से उसका सेम वही टेस्ट लेते हो जो टेस्ट आपने उसका स्टार्टिंग में लिया था। ठीक है, अब आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में जो टेस्ट लिया था वो वाला स्कोर कितना था उसका, और जो अब जॉब के बाद टेस्ट लिया है वो वाला स्कोर आप चेक करेंगे और कंपेयर करके देखेंगे कि कोई इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं। इससे हमें ये पता चलेगा कि पर्सन ने क्या अचीव किया, क्या नया सीखा। अगर उसका पहले मतलब जॉब पे आने से पहले भी वही स्कोर था, अब भी वही है या उसके आसपास है, इट मीन्स उसने कुछ नहीं सीखा। लेकिन अगर बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, इट मीन्स उसकी अचीवमेंट अच्छी है। ठीक है, ये टेस्ट सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर हम पर्सन की एबिलिटी के साथ साथ कंपनी में जो कुछ सिखाया गया है उस चीज़ को भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिचुएशनल टेस्ट। यहाँ पर
हम एक पर्सन को सिचुएशन दे देते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि भाई तुम इस सिचुएशन में क्या करते, इस सिचुएशन का सोल्यूशन क्या निकालते। फिर जो वो सोल्यूशन बताता है हम उसके बेसिस पर उस कैंडिडेट की पर्सनालिटी को चेक कर लेते हैं। जैसे कि सपोज एक सिचुएशन है कि बहुत भयंकर आग लगी हुई है, ठीक है, और आग लगने से एक बिल्डिंग जल रही है और उसमें एक बच्चा जल रहा है, आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। एक कैंडिडेट कहता है कि मैं तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाऊंगा, उसकी मदद से उस बच्चे को बचाऊंगा। दूसरा कहता है मैं तो हीरो बन जाऊंगा और बस जाके फटाक से आग में कूद जाऊंगा और उस बच्चे को ले आऊँगा, ठीक है। तीसरा बोलता है कि मैं पानी मतलब खुद भी पानी गेरूंगा, लोकल एरिया के लोगों से भी पानी गेरने की कोशिश करवाऊंगा और मतलब उस बच्ची को बचाने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया जाएगा ताकि उस बच्चे को बचाया जा सके। अब आप ही बताइए किसका सोल्यूशन सही है? थर्ड वाले का ना, जो कह रहा है कि मैं खुद भी कोशिश करूंगा और मैं एक उसका प्रॉपर सोल्यूशन भी करूंगा कि मैं फायर ब्रिगेड को बुलाऊंगा। इट मीन्स वो पर्सन समझदार है, और जो ये कह रहा है कि मैं तो हीरो बन के कूद जाऊंगा, वो बस फैंटेसी वर्ल्ड में है। तो हम सिचुएशन के बेसिस पर भी इंसान की पर्सनालिटी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइकोमोटर या डेक्स्टरिटी टेस्ट। ये टेस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक करता है कि एक पर्सन जिस जॉब के लिए आया है उस जॉब से रिलेटेड उसको कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है। जैसे कि अगर एक पर्सन कंप्यूटर के लिए आया, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए आया है, तो आप किस चीज़ का टेस्ट लेंगे उससे? फटाफट से आप उसे बोलेंगे कि एक्सेल बना के दिखाओ, एक्सेल शीट, या फिर आप उसे बोलेंगे टाइपिंग करके दिखाओ। फिर आप उसकी टाइपिंग टेस्ट चेक करेंगे कि भाई उसकी स्पीड कितनी है, उसने एरर्स तो नहीं की, ऐसा तो नहीं कि स्पीड में काम करने के चक्कर में एरर्स ही करता जा रहा है। फिर आप ये भी देखेंगे कि उसको एक्सेल की या पावर पॉइंट की और वर्ड की क्या नॉलेज है, मतलब आप उससे प्रैक्टिकली काम करवा के देखेंगे। तो उसे बोला जाता है साइकोमोटर या डेक्स्टरिटी टेस्ट, जहाँ पर आप प्रैक्टिकली पर्सन से काम करवाते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट का कॉम्बिनेशन एक कंपनी यूज़ करती है। सिर्फ एक टेस्ट के बेसिस पर आप कैंडिडेट को जज नहीं कर सकते, 2-3 टेस्ट कंडक्ट करने पड़ते हैं और तब हमें पता चलता है कि एक कैंडिडेट किस लेवल का है। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हुआ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।